5 राज्यों में चुनाव हुए, नतीजा भी आ चुका है, जहां 4 राज्यों में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बना चुकी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया, लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि मणिपुर में जेडीयू ने अपना पताका गाड़ दिया, झंडा गाड़ दिया और उनका तीर जो है वो सही निशाने पर लगा है। शायद किसी ने सोचा होगा कि मणिपुर जैसे राज्य में जो पूर्वोत्तर का इलाका है वहां जेडीयू 6 सीटों पर जीत दर्ज कर लेगी और सभी सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी को मात दे देगी। इसके अलावा 5 सीटों पर खबर यह है कि जेडीयू के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे और कुल मिलाकर 10% से कुछ ज्यादा मत भी प्राप्त हुए। ये जेडीयू के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इससे नीतीश कुमार काफी खुश भी दिखे। हालांकि इसके बावजूद मणिपुर में बीजेपी को झटका देने के बावजूद पीएम मोदी को जो है शुभकामनाएं दी, अरविंद केजरीवाल को भी शुभकामनाएं दी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को शुभकामना देना भूल गए। ये होता भी है, सीएम नीतीश खुद को सेकुलर दिखाते हैं और ये तब हुआ था जब 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के साथ, जो इस वक्त पीएम मोदी हैं, उनके साथ नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा ही किया था। जब लगातार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे, उस वक्त नीतीश जी ने खुले तौर पे विरोध किया था, क्योंकि वो कहते थे कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो कट्टर हिंदुत्व के समर्थक हैं। तो इस वक्त जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो परचम लहरा दिया है, हर तरफ हर राज्य में बीजेपी के कार्यकर्ता योगी योगी कर रहे हैं, उस वक्त में नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल में पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी, अरविंद केजरीवाल को शुभकामनाएं दी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नाम तक का जिक्र नहीं किया। आपको बता दें कि इस मणिपुर के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से जेडीयू ने जो है 38 उम्मीदवार उतारे थे, 6 प्रत्याशियों ने बकायदा जीत दर्ज की। 5 जगहों पर जेडीयू जो है वो दूसरे स्थान पर रही, उनके प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे और कुल मिलाकर 10% मत प्राप्त हुआ। तो इससे अब जेडीयू के राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना जो है वो लगभग पूरा होने वाला है। इस वक्त देश में मात्र 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने से जेडीयू मात्र 1 कदम दूर है। आपको बता दें कि यही वजह थी, नीतीश कुमार चाहते थे कि यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए और अगर बीजेपी के साथ गठबंधन होता, यहां भी अगर 6-7 सीटें अगर जीत जाते और यहां भी अगर 6% मिल जाता, तो इसी बार जो है जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी बन जाती। हालांकि अब जो है जेडीयू की नजर नागालैंड में होने वाले चुनाव पर है। अब वहां जेडीयू इस बात की भरकस कोशिश में लगी है कि वहां जेडीयू भले ही सीट न जीत पाए, 1-2 सीट जीत जाए, लेकिन कम से कम 6% जो है उसे वोट मिल जाए। क्योंकि एक शर्त के अनुसार आपको पता होगा कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी जिसके 4 लोकसभा सांसद हैं और इस वक्त जेडीयू के लगभग 16 सांसद हैं, और दूसरा शर्त यह है और कम से कम 4 राज्यों में 6% मत मिलना चाहिए। तो बिहार में ऑब्वियसली है कि उनको 6% से ज्यादा मत मिला है, क्योंकि वो जो है इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी उन्हें 6% से ज्यादा मत मिल चुका है। यह अलग बात है कि वहां जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया, यानी 2 राज्य ऐसे हो गए और तीसरा राज्य मणिपुर हो गया है, जहां उन्हें 10% मत मिला है, यानी 6% से 4% ज्यादा। और अगर अब चौथे राज्य जहां नागालैंड में चुनाव होना है, अगर वहां जेडीयू अगर 1 सीट नहीं भी जीत पाती है, लेकिन 6% का वोट बैंक मिल जाता है, तब जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। यानी जो देश में इस वक्त मात्र 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो 7वां राष्ट्रीय पार्टी जेडीयू होगी। और आपको याद होगा जब पिछले महीनों जब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, वहां जेडीयू का बकायदा ये एजेंडा था कि उनका अगला लक्ष्य जो है जो सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक है, वो जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवाना है। और उस तरफ अब जेडीयू बढ़ती हुई दिख रही है। अगर नागालैंड में जेडीयू पूरी कोशिश करती है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य में जेडीयू बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, मणिपुर में 6 सीटें जीत लिया, 5 सीटों पर दूसरे स्थान पर है। और अगर अब नागालैंड में सीट छोड़ दीजिए, वो जीते या ना जीते, अगर 6% मत मिल जाता है, तब जेडीयू जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। हालांकि ये खबर जो है लगातार चल रही है कि सीएम नीतीश ने योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं क्यों नहीं दी। अगर पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी, अरविंद केजरीवाल को शुभकामना दे दिया पंजाब में क्लीन स्वीप करने के लिए, तो फिर योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं क्यों नहीं दी। हालांकि ये खबर ये भी चल रही है कि अमित शाह हूं या नरेंद्र मोदी हूं, वो भी जो है योगी आदित्यनाथ का जिक्र करने से बचते दिख रहे हैं। आप उनके ट्विटर हैंडल को खंगाल लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस वक्त हेमंत बिस्वा शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उनके ट्वीट को रिट्वीट किया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी योगी का जिक्र करने से बचते दिखे हैं। साफ तौर पे ये एक बेसिक मनोविज्ञान है
कि ये भी कहा जाता है कि अमित शाह को खास करके योगी आदित्यनाथ के इस तरीके से चमक जाने से, राष्ट्रीय पटल पे छा जाने से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भले ही इनसिक्योर फील ना करे, लेकिन अमित शाह जो है वो जरूर इनसिक्योर फील कर रहे हैं। खैर, आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी, कुछ नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, कुछ नई सियासी बयानबाजियां होंगी, तो हम उसे लगातार आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।